नमस्ते, मैं अनु छाबड़ा आज आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत से खुशबूदार फूल जिसका नाम पारिजात या हरी श्रृंगार भी कहा जाता है। हरी श्रृंगार इसलिए कहा जाता है, अगर आप नाम पे ध्यान दें तो हर श्रृंगार, हर का मतलब हम कृष्ण को हरि के नाम से जानते हैं, तो हरि के श्रृंगार के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए इसे उपयोग में लाया जाता है। तो ये इतना आप कह सकते हैं इतनी खुशबू देता है, और ये अगर आप इसकी आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें तो इसके आयुर्वेदिक गुण बहुत ज़्यादा हैं। आप अपने डॉक्टर से या किसी से भी सलाह ले सकते हैं। इसकी कई फ़ायदे हैं। इसके पत्तों के, फूलों के काढ़ा बना के या तेल में उबाल के, आपको अगर आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं, या बुखार उतरा नहीं है या उतर गया है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो आप उस तरह की सिचुएशन में भी आप इनका सेवन कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके केयर की, इसकी पॉटिंग मिक्स की, किस तरह हमें इसका ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पेड़ हमें, ये एक्चुअली पौधा नहीं है, ये एक बड़ा पेड़ होता है। सड़कों के किनारे, पार्क में कई जगह में दिखाई देता है। हाँ, ये है तो एक पेड़, पर हम टेरेस गार्डनर्स चाहें तो इसे अपने टेरेसेस में उगा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप हर श्रृंगार का या पारिजाता का पौधा अपने टेरेस पे लगाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान में रखनी है हमारे पॉट का साइज़। तो जैसा कि ये पेड़ है, हम इसको छोटी चीज़ में उगाना चाहते हैं, तो कम से कम आप देखिए कि 20 इंच से कम हमारा पॉट नहीं होना चाहिए। मैंने जो लिया है ये पेंट बकेट है, आप इसमें भी उगा सकते हैं, ग्रो बैग्स में उगा सकते हैं, ड्रम में उगा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप उसमें उगा सकते हैं। अब इसके बस उगाने के टाइम आप ये देखना है कि आपके पॉट में अच्छी तरह से ड्रेनेज सिस्टम है कि नहीं, आपने होल्स ठीक किए हैं कि नहीं। और कभी भी अगर आप पेड़ लगाएं तो कोशिश करें कि पहली जो सतह आप यहाँ पे बनाते हैं वहाँ पे कुछ सूखी पत्तियाँ, डंडियाँ, या आप जब भी प्रूनिंग करते हैं तो जो भी कुछ बची कुची डंडियाँ हैं वो या टुकड़े हैं पत्थरों के, वो डाल दीजिए। तो जिससे क्या होगा कि पानी आपके पॉट में इकट्ठा नहीं होगा और रूट्स को कभी भी रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई हमारे पॉटिंग मिक्स की। अभी पॉट की तैयारी करने की। अब पॉटिंग मिक्स जब हम बात करते हैं तो इस पौधे को एक बहुत अच्छी वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत है, जिसमें हम हमारी मिट्टी, कॉम्पोस्ट, कोकोपीट और बालू, ये चारों इक्वल आप कह सकते हैं कि इक्वल मात्रा में आपको लेनी है। इसके अलावा आप थोड़ा सा उसमें नीम ऑयल केक भी डाल सकते हैं, जिससे क्या होता है, अगर हमारी सॉइल काफ़ी दिन से हमने यूज़ की हुई है या पुरानी सॉइल है, हम उसको दोबारा से यूज़ कर रहे हैं, तो कई बार मिट्टी में कोई छोटे छोटे फंगस हो जाते हैं, जो नीम जो है, नीम खली उसको अच्छे से बैलेंस कर लेती है और हमारी सॉइल अच्छी से फिर से तैयार हो जाती है। इसके अलावा आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा रॉक फॉस्फेट और ट्राइकोडर्मा भी 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, जब तक वो आपकी मिट्टी में घुलेगा और आपके पौधे उसको लेने के लिए तैयार होंगे, तब तक इस पूरे विधि को, हम कह सकते हैं प्रोसेस को, 1-1.5 महीना लग जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने मिट्टी तैयार कर दी, पौधा लगा दिया, अब हमें इसे रखना कहाँ है। हमें इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ इसे बहुत अच्छी सूरज की रोशनी मिलती हो, कम से कम 5-6 घंटे। इससे कम अगर होगी तो इसके पत्तों की आप कह सकते हैं कि ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, लेकिन आपको फूल इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। अब मेरे पास आप देखेंगे कि मैंने 2 गमले यहाँ पे क्यों रखे हैं। दोनों में सेम ही पौधा है, मैंने एक ही समय पे दोनों को ख़रीदा है, एक ही तरह की मिट्टी दोनों को डाली है और एक ही जगह में दोनों को रखा है। मतलब दोनों को सूरज की रोशनी भी आप कह सकते हैं बराबर ही मिल रही है। फिर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पौधा है, इसकी एक डंडी जो है अच्छी खासी विकसित हो गई है, और इसके हर छोर पे आप देखेंगे कि एक ना एक फूलों की कली है। इस छोटे से पौधे से रोज कम से कम मुझे 4 या 5 फूल मिल जाते हैं। जबकि मैं अगर इस पौधे की बात करूं, इसने ये देखिए, इसमें यहाँ भी अगर आप देखें हर जगह पे
छोटी छोटी कलियाँ आई हुई हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी इसके बराबर ही है, इसने ज़्यादा अपनी ब्रांचेस स्प्रेड की हैं, लेकिन इसमें बड आप कहें फूलों की कलियां एक भी नहीं हैं। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है या ये मेरा ऑब्जर्वेशन है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि किसी हद तक मैंने जो इसमें मॉस्टिक लगाई है और इसको बांधा है जगह जगह पे, तो मेरा जो पौधा है वो अपने आप को एक सिक्योर्ड फील कर रहा है कि हाँ, जब तेज़ हवा आती है तो मैं हिलता नहीं हूँ ज़्यादा, मुझे किसी तरह से अच्छे से संभाल के रखा गया है। तो वो अपनी सारी एनर्जी जो है वो फूल बनाने में लगा रहा है। जबकि इस पौधे को मैंने कुछ खास बांधा नहीं है, मैंने खाली इसको एक बैम्बू के सहारे से सपोर्ट दिया हुआ है। तो जिसकी वजह से मुझे क्या लग रहा है कि जब भी तेज़ हवा आती है तो ये ऐसे ऐसे हिलते रहता है, तो इसका शायद पूरा ध्यान अपने आप को बचाने में लगा हुआ है, तो ये फूलों पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। तो एक चीज़ और है कि जब हम देखते हैं कि ये बड़े पेड़ में जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस जब एक साथ इकट्ठी होती हैं तो वहाँ पे एक मॉइस्चर का लेवल इनको बहुत अच्छा मिलता है। जबकि इस छोटे पौधे में इनके आप देखेंगे तो हर एक की डायरेक्शन इतनी दूर दूर है, ये एक दूसरे से इतनी दूर दिशा में जा रहे हैं, और ये हवा से देखिए, अभी हवा आ रही है तो ये कितनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है और एक दूसरे से कितने दूर हैं, तो इनके बीच में मॉइस्चर लेवल भी कम है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अपने आसपास मॉइस्चर की कमी की वजह से भी फूल नहीं उगा पा रहा है, जबकि ये मॉस्टिक की वजह से इसमें थोड़ी आर्द्रता हम कहें या मॉइस्चर कहें, ये नमी बनी रहती है, तो मेरा प्लांट जो है ये ज़्यादा फ्लावरिंग पे फोकस कर पा रहा है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मेरे ऑब्जर्वेशन की। जब आप उगाएं तो आप कोशिश करके देखें, मॉस्टिक के साथ, बिना मॉस्टिक के साथ। ये मुझे लगता है बस कुछ दिनों तक, जब तक ये पौधा छोटा है। एक बार बड़ा हो जाएगा तो ऐसी ज़्यादा ब्रांचेज आ जाएंगी, तब मुझे नहीं लगता है कि मॉस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। जब छोटा है तो हमें मॉइस्चर बनाने के लिए चाहिए। उसके अलावा इस पौधे को जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, इससे पानी कम चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए कि पानी थोड़ा कम दें और समय समय पे इसकी गुड़ाई करते रहें, मिट्टी को आधा 1 इंच तक गुड़ाई करते रहें। तो जिससे क्या होगा, आपके रूट्स में कोई भी फंगस ग्रोथ या कुछ भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उससे हमारा पौधा सेफ रहेगा। इसके अलावा कभी भी जब हमारा पौधा फ्लावरिंग स्टेज पे है, मतलब अब जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें कलियां आई हुई हैं, अगर मैंने इस समय मेरे पौधे को किसी भी तरह का फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स दिया तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, जैसे ही हम देखते हैं फूल और ये, तो हमें लगता है कि हाँ अब हमारे पौधे को फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है और हम दे देते हैं। होता क्या है, पौधा अपना फोकस डाइवर्ट कर देता है, उसका मेन फोकस अभी होना चाहिए फूल बनाने में, लेकिन हम क्या करते हैं, गलत समय पे फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स उसको दे देते हैं, जिससे उसका पूरा ध्यान एब्जॉर्प्शन पे लग जाता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी अपने मिट्टी में से सारे न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व जो भी हैं वो सबको अब्जॉर्ब करना है। तो होता क्या है कि उस टाइम कलियां या तो बनती नहीं हैं या बन रही हैं तो गिर जाती हैं, फूल पूरी तरह से खिलते नहीं हैं, क्योंकि पौधे का अटेंशन डाइवर्ट हो गया है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। कभी भी अगर आपको लगे कि आपका पौधा अब कलियों पे आने वाला है, उससे पहले आपको उसको फर्टिलाइज़र देना है। जब उसका ग्रोथ पीरियड, अभी जैसे इस पेड़ का ग्रोथ पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है, ये बहुत अच्छी पत्तियां बना रहा है, तो मैं इसको फर्टिलाइज़र दे सकती हूँ, मैन्योर्स दे सकती हूँ, लेकिन इसको नहीं दूंगी। इसको कब दूंगी, जब इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी। अब जनरली देखा जाए तो ये वाले जो पौधे हैं ये सितंबर के महीने से फरवरी मार्च तक अच्छी आप कह सकते हैं फूलों को प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो इस टाइम हम कोशिश करेंगे कि इनको किसी भी तरह का फर्टिलाइजर्स या मैन्योर ज़्यादा ना दें, खाली हाँ समय समय पे हम वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। जब इनकी फ्लावरिंग का टाइम ख़त्म हो जाएगा, आप कह सकते हैं फरवरी या मार्च के बाद, उस समय इस पौधे ने डॉर्मेंसी पीरियड इसका शुरू होता है। डॉर्मेंसी पीरियड को अगर हम सही भाषा में कहना चाहें तो डॉर्मेंसी पीरियड मतलब समाधि, आप कह सकते हैं एक पौधे की समाधि का समय। समाधि का मतलब ये है कि मेरा पौधा
उस टाइम जीवित तो है लेकिन किसी भी तरह का एक्टिव काम नहीं कर रहा है, ना वो नए नए तने निकाल रहा है, ना नई पत्तियां, ना उसमें फूल आ रहे हैं, बट वो पौधा मेरा जीवित है, खा पी रहा है, लेकिन एक लंबी नींद में सो रहा है। तो जब मेरा पौधा डोमेंसी में जाने वाला है, उससे पहले एक छोटे बच्चे को जिस तरह हम सोने से पहले अच्छे से खिला पिला देते हैं कि वो अच्छी लंबी नींद ले ले, तो इसी तरह मेरा पौधा अभी डोमेंसी में जाने वाला है। तो मैंने उसको अच्छे से जो भी न्यूट्रिशन देना है, फर्टिलाइजर्स देना है, उसको दे के उसको एक लंबी नींद 3-4 महीने की जो उसकी है उसको सोने देना है। उस बीच में उसे प्रूनिंग, फर्टिलाइजिंग कुछ नहीं करना है, खाली कभी कभार हमने उसको पानी दे देना है। अब ये जो डोमेंसी या समाधि का पीरियड हम कहते हैं, ये 3 से 4 महीने रहेगा। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त से जब बारिशें शुरू होंगी, इसमें नए आप कह सकते हैं पत्तियाँ, टहनियाँ, ये सारे निकलने फिर से शुरू होंगे। अब हमारा बच्चा, जो भी हमारा पौधा था, वो एक लंबी नींद पूरी करके उठा है, तो इसे भूख लगी है, ये अपना पूरा फोकस अपनी पत्तियों, टहनियों, इन सब पे लगाना चाहता है। तो उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहाँ से आएगी? हम इसे फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स जो भी हम बनाते हैं वो हम इनको देंगे, जिससे वो अपनी सारी शक्ति उससे ले सके और अपने पत्तियों, फूलों, टहनियों पे लगा सके। तो बारिशों के बाद इसका फिर से फ्लावरिंग सीजन शुरू हो जाएगा और उस टाइम हमें फिर से इसका वो बंद कर देना है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स जो भी हम इसको दे रहे हैं। और कई बार लोग इसमें गुड़ाई करना भूल जाते हैं, या जब फ्लावरिंग हो रही है तो पानी बहुत डाल देते हैं। तो कभी भी फ्लावरिंग जब प्लांट कर रहा है तो उसको पानी कम देना है। सो उससे होता क्या है कि प्लांट का पूरा फोकस उसके फ्लावरिंग पे जाता है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस पौधे के बारे में कहना चाहूँगी कि इस प्लांट को प्रूनिंग बहुत पसंद है। तो हर कुछ दिनों में जब भी आपको लगे अब डोमेंसी पीरियड शुरू हो रहा है, तो डोमेंसी पीरियड के बाद आप इसकी अच्छे से प्रूनिंग कर सकते हैं। और जब भी आप प्रूनिंग करें, आप ध्यान रखें कि आपके जो सिजर्स या नाइफ या ब्लेड आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उन्हें अच्छे से स्टेरलाइज कर लें। अब अगर हम इनकी बात करें प्रोपगेशन की, तो ये जो पौधा है ये बीज से और कटिंग से, दोनों से उगाया जा सकता है। अभी जब इनकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी तो सिंगल आप कह सकते हैं एक बीज यहाँ वहाँ निकालेंगे। तो उन बीजों को हम जैसे दूसरे बीज मिट्टी में डाल के कुछ दिन के लिए आप रखिए, थोड़े दिनों में उसका फुटाव शुरू हो जाएगा और जब आपको लगे कि एक छोटा सा सैपलिंग रेडी हो गया है, आप उसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये तो तरीका हो गया बीज से उगाने का। कई बार हम इसे इसका बेटर ऑप्शन हम जो कह सकते हैं कि वो है कटिंग से ग्रो करने का। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमने अपनी कोई भी पारिजाता की कटिंग लेनी है। जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये वाई वाली जगह है, एक टहनी यहाँ जा रही है, एक टहनी यहाँ जा रही है। या तो हम यहाँ से ले लें या तो हम यहाँ से ले लें, हम चाहें तो ये भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वी कटिंग है, पर ये पूरी की पूरी जो स्टेम है ये इतनी अभी नाजुक है, तो अगर हम खाली इसको लेंगे तो अच्छा पौधा नहीं तैयार होगा। जबकि हम अगर इसको देखें तो ये थोड़ा मोटा तना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कटिंग लेंगे। अब इसकी हम 2 कटिंग कर सकते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम पहले एक कटिंग की तैयारी करते हैं। अब इसमें जितनी भी छोटी पत्तियां हैं हम उसको निकाल देंगे, क्योंकि जितनी कम पत्तियां होंगी उतना ही हमारी जो स्टेम है वो रूट फॉर्मेशन पे ध्यान दे पाएगी, ठीक है। एक आध पत्ती रही तो चलता है। अब इसकी जो नीचे वाली सतह है उसको हम 45 डिग्री पे कट कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, कोई भी एक छोटा सा पॉट लेना है, उस पॉट को एक मिनट बंद करो, नहीं जस्ट स्टॉप इट वन। अब हमने एक गमला लेना है। इस गमले में एक नॉर्मल पॉटिंग मिक्स, जो भी हमने अभी बात की वैसा एक पॉटिंग मिक्स, वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स ले लेनी है। और हमने जो अभी स्टेम काटी है, इसको अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो रूटिंग हार्मोन, नहीं तो दालचीनी का पाउडर या एलोवेरा, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो लगा के आप इसमें डाल सकते हैं। मैं तो कई बार
समय ना मिलने के कारण मैं ऐसे भी लगा देती हूँ, और अभी बारिशों का सीज़न है तो कुछ भी आप लगा दीजिए, अच्छी ग्रोथ हो जाती है। तो इसमें एक सेंटर में आप इस तरह होल कर लें। कई बार लोग क्या करते हैं, ऐसी कटिंग करके इसी से होल करने की कोशिश करते हैं, जिससे इसका जो ये वाली सतह है ये ख़राब हो जाती है और उससे रूट डेवलपमेंट नहीं होता है। तो कभी भी आपने जो होल करना है, जहाँ पे इसको डालना है, वो किसी और चीज़ से करना है। अब वहाँ होल हो गया है, उसमें मैंने इसको डाल देना है और अच्छे से इसको दबा देना है। अब ये दब गया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद एक मैंने बोतल ली है, इस बोतल को ऊपर से काट दिया है और साइड में 3 या 4 होल्स कर दिए। अब इसको मैंने इसके ऊपर तब तक रखना है जब तक कि इसमें से मुझे नए शूट्स दिखने, नई पत्तियां दिखनी ना शुरू हो जाएं। और इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। और मुझे इसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको जब मैंने ऐसे कवर कर दिया है तो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट इसमें ऑलरेडी बन चुका है। तो हफ्ते में आप कह सकते हो आधा चम्मच या 1 चम्मच पानी पूरे हफ्ते भर में अगर दिया तो बहुत है। और इसे बार बार खोलना नहीं है। जो भी हमने पानी देना है, हमने साइड से पानी देना है। आपने इसको साइड में रख देना है कम से कम हफ्ते 10 दिन के लिए। जब आपको लगे कि इसमें छोटी छोटी पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं, उस टाइम हम इसको हटा सकते हैं और इसे ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहां थोड़ी देर के लिए सूरज की रोशनी इसे मिल सके। इस पॉट में इसे कम से कम 1.5 से 2 महीना आप रख सकते हैं, क्योंकि उससे पहले अगर आप इसको इसमें से निकालते हैं तो इसकी जड़ें इतनी अच्छी तरह विकसित नहीं हुई होती हैं। तो 1.5-2 महीने में अगर आप चाहें तो 2.5 महीने भी रख सकते हैं। जब आपको लगे कि ये अच्छा खासा इतना 1-1.5 फीट का हो गया है, तो उसके रूट सचमुच बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। उस टाइम हम इसको किसी बड़े पॉट में 20 इंच के या किसी और बड़े पॉट में आप इसको लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये पौधा बहुत सुंदर है, खुशबूदार है, और मैं चाहूँगी कि आप सभी कोशिश करें कि अपने घरों में इसे लगाएं। इस नाइट शेडिंग प्लांट है, मतलब ये रात को ही फूल इसके मिलते हैं। ज़्यादातर फूल जो भी हम भगवान को चढ़ाते हैं वो हम पौधों से तोड़ते हैं। गिरे हुए फूल हम अगर ज़मीन पे गिरे हुए हैं तो हम उन्हें उठा के अपने भगवान को नहीं चढ़ाते। लेकिन अगर हम पारिजाता की बात करें तो ये पारिजाता के फूल हमेशा नीचे गिरे ही होते हैं, क्योंकि सूरज उगने से पहले ये पौधा अपने फूलों को ज़मीन पे गिरा देता है। तो इस पौधे के फूल कृष्ण जी को चढ़ाए जाते हैं, या भगवान को जब चढ़ाए जाते हैं तो ज़मीन से उठा के ही चढ़ाए जाते हैं। तो ये एक बहुत अनोखी बात है इस पौधे की, और औषधिक गुण भी बहुत सारे हैं। तो मैं चाहूँगी, आप लोगों से निवेदन करूँगी कि कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा पौधा है हमारे शरीर के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और एक इतनी अच्छी खुशबूदार आपको टेरेस पे अगर आप आते हो और इतनी अच्छी खुशबू मिलती है, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है हमें कुछ इस पौधे से एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो लेके आइए अपने टेरेस में और इसके मज़े लीजिए। धन्यवाद।